क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी पूजा नहीं की, कभी व्रत नहीं रखा, जिसका जीवन पाप और हिंसा से भरा था। लेकिन सिर्फ एक रात अनजाने में की गई पूजा ने उसे मोक्ष का अधिकारी बना दिया। कैसे? आज महाशिवरात्रि के इस पावन वेला में सुनिए वह अद्भुत कथा जो बताती है कि भगवान शिव केवल भाव देखते हैं, विधि नहीं। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देवों के देव महादेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज इस शुभ अवसर पर आइए श्रवण करते हैं महाशिवरात्रि व्रत की वह पौराणिक कथा जिसका वर्णन पुराणों में किया गया है। एक समय नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महात्मन, शिवरात्रि के इस पावन व्रत का पालन पूर्व काल में किसने किया, और क्या कोई ऐसा भी हुआ जिसने अनजाने में यह व्रत करके महान फल प्राप्त किया? तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपको एक निषाद की कथा सुनाता हूँ जो पापों का नाश करने वाली है। बहुत समय पहले एक घने वन में एक भील रहता था। उसका नाम था गुरुद्रुह। वह स्वभाव से क्रूर, हिंसक और निर्दयी था। उसका जीवन केवल शिकार और चोरी में बीतता था। उसने कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया था। धर्म, व्रत, पूजा ये सब उसके जीवन से कोसों दूर थे। एक दिन संयोगवश महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया, लेकिन उस भील को इसका कोई ज्ञान नहीं था। उस दिन उसके परिवार वाले भूख से व्याकुल थे। पत्नी, माता पिता और छोटे छोटे बच्चे उससे भोजन की याचना कर रहे थे। वह धनुष लेकर वन में शिकार के लिए निकल पड़ा। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। सूर्य अस्त हो गया। भूख, चिंता और निराशा से वह व्याकुल हो उठा। वह एक जलाशय के पास पहुंचा और सोचने लगा, कोई न कोई पशु पानी पीने तो अवश्य आएगा। आज बिना शिकार के घर नहीं जाऊंगा। वह पास ही एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। हाथ में जल का पात्र था और नीचे, उसे पता नहीं था, एक शिवलिंग स्थापित था। रात्रि का पहला प्रहर आरंभ हुआ। एक प्यासे हिरणी वहां आई। भील ने बाण चढ़ाया, लेकिन उसी समय उसके हाथ से कुछ जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े और सीधे शिवलिंग पर अर्पित हो गए। अनजाने में ही शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उसी क्षण उसके जीवन के अनेक पाप भस्म हो गए। हिरणी ने ऊपर देखा और बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? भील ने बोला, मेरे परिवार भूखे हैं, इसलिए तुम्हें मारूंगा। हिरणी बोली, मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को सौंप कर लौट आऊंगी। सत्य की शपथ लेती हूँ। भील ने उसे जाने दिया। दूसरी हिरनी आई। फिर वही हुआ। जल और बिलपत्र नीचे गिरे। शिव की दूसरी पूजा पूर्ण हुई। वह भी प्रतिज्ञा कर चली गई। अब एक बलवान हिरण आया। फिर वही घटना। तीसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हुई। हिरण ने भी सत्य की शपथ लेकर जाने की अनुमति मांगी। अब तक भील का हृदय थोड़ा बदलने लगा था। अब आया चतुर्थ प्रहर, परिवर्तन की घड़ी। अंतिम प्रहर में तीनों हिरण, हिरनियां और उनके बच्चे सब लौट आए। उन्होंने कहा, हे व्याध, हमारा वध करके अपने परिवार को तृप्त करो। यह दृश्य देखकर भील स्तब्ध रह गया। उसके हाथ से फिर जल और बेलपत्र नीचे गिरे। चतुर्थ प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। उसी क्षण उसका हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो गया। उसने सोचा, ये पशु होकर भी सत्य के पालन में अडिग है, और मैं मनुष्य होकर भी अधर्म में डूबा हूं। उसने धनुष फेंक दिया। उसी समय देवों के देव महादेव प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे भील, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ।
वर मांगो। भील भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे गुह नाम दिया और वरदान दिया कि भविष्य में भगवान श्री राम स्वयं उसके घर आएंगे और उससे मित्रता करेंगे। यही गुह आगे चलकर निषाद राज के रूप में विख्यात हुआ। सभी हिरण भी शिव कृपा से मुक्त होकर दिव्य लोक को प्राप्त हुए और उस स्थान पर भगवान शिव व्याधीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। देखिए, भगवान शिव ने विधि नहीं देखी, न मंत्र देखा, न संकल्प। उन्होंने देखा जागरण, बिल्वपत्र, उपवास और अंत में हृदय का परिवर्तन। यही है शिवरात्रि का रहस्य। महाशिवरात्रि केवल उपवास नहीं है, यह जागरण है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, हिंसा से करुणा की ओर, अहंकार से समर्पण की ओर। जो श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करते हैं उन्हें भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। आज की इस पावन रात्रि में प्रार्थना है, भोलेनाथ हमारे भीतर छिपे अज्ञान का अंधकार मिटा दे, हमारे हृदय को करुणा और सत्य से भर दे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।